हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से फार्माकोलॉजी के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जस्ट टू गेट यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं फार्माकोलॉजी में। तो सबसे पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन क्वेश्चन पेपर। एंड आई हैव चेक्ड अ लॉट ऑफ कॉपी। सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ने ये लिखा होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बिकॉज दीज आर द मोस्ट ईजी वंस टू रिमेंबर। तो ये सभी में लिख देते हैं, बट प्लीज कीप इन माइंड वी आर कंसर्न मोर अबाउट अदर important adverse effects, although these are the adverse effects that is quite common to many of the drugs we take. We are also more concerned about other important adverse effects. सबसे पहले हम जरा जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज बेसिकली द साइंस ऑफ ड्रग्स, अ साइंस जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग या दवाई, और लोगोस का मतलब डिस्कोर्स इन, मतलब जिसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ ड्रग के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, अब हर एक साइंस का एक फादर होता है। द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज ऑसवर्ड श्माइडमैन, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फार्माकोलॉजी टू इंडिया, जिन्होंने बहुत नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, उनका नाम है सर रामनाथ चोपड़ा जी। तो फार्माकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इसके दो मेन सब डिविजन होते हैं। एक का नाम होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरे का नाम होता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, अब ये जरा समझने की इसका संधि विच्छेद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मतलब क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकॉन मतलब ड्रग, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ द ड्रग, जिस तरह से ड्रग बॉडी के अंदर चलता है, कैसे ट्रैवल करता है, इसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब फार्माकॉन मीन्स ड्रग and kinesis means movement. So movement of the drug inside the body. फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स में बेसिकली हम स्टडी करते हैं ड्रग जब आकर के रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है तब उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। When the drug comes and binds to the receptors, तब उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। That is drug receptor interaction. अब एज डेंटिस्ट आप लोगों को क्यों ज़रूरी है जानना फार्माकोलॉजी के बारे में? क्योंकि पहली बात, डेंटिस्ट को उन ड्रग्स को यूज़ करना है डेंटल कंडीशंस में। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कौन कौन सी डेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें इसको यूज़ करना चाहिए। एंड मेनी डेंटल पेशेंट्स कॉन्करेंटली सफ़र फ्रॉम अदर मेडिकल कंडीशंस, मतलब जो आपके पास आएगा दांत के दर्द के लिए, ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ दांत का दर्द ही हो, उसको इसके अतिरिक्त भी और दर्द हो सकती है। जैसे उसको शुगर की बीमारी हो सकती है, बहुत कॉमन है इंडिया में। उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम लोग HTN या हाइपरटेंशन कहते हैं। DM मतलब डायबिटीज़ मिलिटस, और आर्थराइटिस मतलब उसको जोड़ों में दर्द होता है। आर्थराइटिस, आर्थ का मतलब जॉइंट, राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों का इन्फ्लेमेशन। तो इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप उनके लिए दवाइयाँ लिखोगे, हो सकता है वो इनके साथ इंटरैक्ट करें। ड्रग इंटरैक्शंस बहुत कॉमन होते हैं दो दवाइयों के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, द डेंटिस्ट जो आपको एक मेडिकल इमरजेंसी है जो बहुत कॉमनली देखी जाती है डेंटल चेयर्स पे, उसका नाम होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसके जो दवाई हम देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन। तो आपको हमेशा एड्रेनलिन का एक एम्प्यूल या वायल अपने साथ तैयार रखना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। इसमें सिंपल तरीका याद करने का ये है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ये अल्फ़ाबेट है D, ठीक है। व्हाट डज D डिनोट? D से आपको इजी इसलिए हो कि D से मतलब पहले D इसमें आ रहा है तो पहले D इसमें है, मतलब फार्माकोडायनामिक्स में पहले D आया तो ड्रग भी D से स्टार्ट होता है। तो पहले व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हो गया, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग।
ठीक, तो फार्माकोडायनेमिक्स में पहले डी आया, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, सो दिस इंक्लूड्स द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के हमारे बॉडी पर। अब वो हमारे जो एक एक मतलब ऑर्गन है उसके लेवल पे हो सकता है, या सब सेलुलर सेल के नीचे का लेवल, या फिर मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स। एग्जाम्पल जिसको समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एड्रेनलिन लिया हमने, तो एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनोसेप्टर से जाके बाइंड करता है। एड्रेनोसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इन पे एक्ट करता है। फिर एक जी प्रोटीन मेडिएटेड, एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, ये एक्टिवेट होता है। तो इसकी वजह से देयर इज जी प्रोटीन मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडेनिलाइल साइक्लेज। आप लोगों ने बायोलॉजी में क्लास 12th में एक रिएक्शन पढ़ा होगा कि जो एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एटीपी, ये एटीपी कन्वर्ट होता है इनटू CAMP। CAMP का मतलब साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो कन्वर्जन होता है एटीपी का इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको जो एंजाइम ब्रिंग अबाउट करता है उस एंजाइम का नाम होता है AC या फिर एडेनिलाइल साइक्लेज। तो एडेनिलाइल साइक्लेज की वजह से एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यही होता है यहाँ पर, जब एडेनिलीन एडेनोसेप्टर से बाइंड करता है, जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल मेम्ब्रेन पर एडेनिलाइल साइक्लेज एंजाइम बाउंड होता है। इसकी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर CMP, यानी कि सेल के अंदर का जो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसका लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या क्या होगा, कार्डियक स्टिमुलेशन होगा, हेपाटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। कार्डियक स्टिमुलेशन मतलब हार्ट स्टिमुलेट होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। हेपाटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब जो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्स है वो टूटेंगे, और ग्लाइकोजन स्टोर्स टूट करके आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज सप्लाई करेंगे। आपको सबको पता है एड्रेनलिन फाइट या फ्लाइट या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो तब हमको ग्लूकोज चाहिए, हमको कई जगह से भागना है, आपको रन अवे फ्रॉम सिचुएशन, तो हमको उसके लिए ग्लूकोज चाहिए खूब सारा। हेपाटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगी और हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का माने ये हुआ, हाइपर मतलब कोई भी चीज़ का बढ़ जाना, और ग्लाइसीमिया का मतलब अगर हम उसको ग्लूकोज से कोरिलेट करते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के